Good morning, dear students. Today we are going to read the remaining parts of ईश्वरन द स्टोरी टेलर। यानी प्रीवियस क्लास में हम लोग ईश्वरन द स्टोरी टेलर जो हम लोग का थर्ड चैप्टर है सप्लीमेंट्री का स्टार्ट किया गया था। इसमें हम लोग पढ़े थे यहाँ तक पढ़ा गया था जो हम लोग का पेज नंबर 203 है, जिसमें थर्ड पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अनक्रिटिकली तक पढ़ चुके थे। हमें द प्लेस आई कम फ्रॉम ही फेमस फॉर टिम्बर, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। तो प्रीवियस क्लास में हमको बताया गया था कि किस तरह से जो ईश्वरन है किसी भी बात को कितना सस्पेंस के साथ, यानी स्टोरी टेलर इसीलिए उसका नाम दिया गया कि किसी भी बात को वो जब वो किसी के सामने एक्सप्रेस करता है तो पूरा सस्पेंस ला देता है, सस्पेंस के साथ वो कहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहा गया था कि जब कोई पेड़ रोड पे गिरा हो तो वो ईश्वरन इस पेड़ को देखता है तो वो कहता है कि अरे यार, वो पेड़ नहीं, एक विशालकाय जानवर की तरह दिखता है। वो जानवर है। कैसे बता रहा है कि जब मैंने अचानक रोड की तरफ देखा तो क्या, वो अंधकार का समय था और एक विशालकाय जो चितकबरा अद्भुत दिख रहा था। अब तो मैं वहाँ से भागने ही वाला था, मुड़ने ही वाला था, लेकिन मैं अचानक वहाँ गया और जाकर देख रहा हूँ, डरते डरते वहाँ पे गया और देखता हूँ तो अरे ये तो सूखा हुआ पेड़ है। तो किसी भी बात को कितना सस्पेंस के साथ वो कहता है। और जो महेंद्र, जो उसका मालिक है, उसको बिना किसी क्रिटिकली, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी इंटरप्ट के वो सुनता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि जो महेंद्र है, जो उसका मालिक, वो जो टेंट का जो कैनवास का जो टेंट है वो वहाँ पे जाकर कुर्सी बैठ जाता है और बिना कुछ कहे उस कहानी को वो आराम से सुनता है। द प्लेस आई कम फ्रॉम हिज फेमस फॉर टिम्बर, Ishwaram would begin. There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled on to the lorry by elephants. They are huge, well fed. This prologue, Ishwaram would launches into an elaborate anecdote involving an elephant. जो ईश्वरन है वो कहता है द प्लेस आई कम फॉर इज फेमस फॉर टिम्बर, यानी वो स्थान जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे एक प्रसिद्ध टिम्बर है। टिम्बर का मतलब होता है ईश्वरन वुड बिगिन, यानी ईश्वरन इस बात को कहना स्टार्ट करता है। कहता है कि देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, यानी मेरे घर के बगल में चारों ओर विशालकाय क्या है, जंगल है। The logs are hauled onto the lorry by elephants, और वहाँ पे जो बड़े बड़े जो लकड़ियाँ हैं, जंगल में हम जानते हैं विशालकाय पेड़ पौधे होते हैं, उसको काट कर गट्टा बनाया जाता है, बड़े बड़े 10-10 फीट के, 15-15 फीट के। तो वही कह रहा है कि the logs are hauled onto the lorry by elephants, यानी एलिफेंट के द्वारा जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, मालगाड़ियाँ, उस पर उस लॉग को, यानी उस बड़े बड़े लकड़ी के गट्टे को उस पर क्या किया जाता है, लोड किया जाता है, नहीं रखा जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेडेड बिस्ट, और जो वो रखते हैं उसमें विशालकाय जानवर होते हैं। वेन दे टर्न विल इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत is not able to control him.
अगर वह जानवर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, अगर वो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो जो एक्सपीरियंस, जो महावत हैं, जो जानवरों को कंट्रोल में करते हैं, वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्चेज इनटू द इलेबोरेट एनेक्डोट्स इन इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। और इस कहानी को, यानी इस बात को कंक्लूज, प्रोलॉग यानी खत्म करते हुए जो ईश्वरन है वो एक एनेक्डोट्स यानी लघु कथा को फिर कहना स्टार्ट कर देता है, सुनाने लगता है, जिसमें वो एलिफेंट से रिलेटेड एक स्टोरी को बताता है। क्या है स्टोरी? वन डे अ टास्कर escaped from the timber yard and began to roam about, stepping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, tapping his feet in emulation of the mad elephants. ईश्वरन कहता है कि एक दिन की बात है जब टिम्बर है, टिम्बर यार्ड से एक जो जानवर टू रोम अबाउट स्टेपिंग ऑन बसेज, यानी एक जानवर जो एलिफेंट है वो क्या कर वहां से उस टिम्बर से इधर आ गया था और टेपिंग ऑन बसेज, टेयरिंग ऑफ विद द क्रीपर ऑन ब्रेकिंग ब्रांचेज इट विल। और वो अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या कर रहा था, जो झाड़ियाँ थी, जो पेड़ पौधे थे, उसको फेंकते हुए, उखाड़ते हुए, लसराते हुए जमीन पे वो आ रहा था। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गो मैड। आप जानते हैं सर, जब कोई हाथी मैड हो जाती है तो वो किस तरह से करती है, आपको तो पता ही है। ईश्वरन वुड गेट टू कफ ऑफ इन द एक्साइटमेंट of his own story that he would get up from the floor and jump about, stepping in his feet emulated of the mad elephant। और ईश्वरन यानी जिस तरह से एक मैड एलिफेंट अपने पैरों को क्या करते, जमीन पे रखती हुई, चिल्लाती हुई जैसी आती है, उस कंडीशन में जो ईश्वरन भी था वो वैसा ही कंडीशन कर रहा था जैसे हाथी करती है, और वैसे करके उनको बता रहा था। किनको? महेंद्र को। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच द स्टिक्स ही वुड कंटिन्यू। और इस तरह से जो एलिफेंट थी वो टाउन की तरफ क्या करती है, प्रवेश करती है, और जो दीवारें थी उनको माचिस की तरह, जैसे माचिस को हम लोग आसानी से नहीं तोड़ देते हैं, वैसे ही वो माचिस की तरह तोड़ते हुए वो कंटिन्यू यानी आगे बढ़ती जाती है। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, मड स्पोर्ट्स एंड क्लॉथेज। और इस तरह से रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है उसको क्या है, मेन रोड पे आते हुए स्मैश करती हुई, जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो मड हैं, जो कीचड़, उन सब को वो तोड़ते हुई, फेंकती हुई, वो कपड़ा को फाड़ती हुई वो क्या करते हैं, मेन रोड पे पहुंच जाते हैं। पीपुल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और लोग पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। द एलिफेंट्स नाउ इंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वेर प्लेइंग, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। और इस तरह से जो एलिफेंट है वो अब धीरे धीरे स्कूल ग्राउंड में पहुंच जाती हैं जहां बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल यानी जो ईंट का बना हुआ जो दीवार था उसको तोड़ती हुई वो बच्चों के ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम एंड
शट द डोर टाइट। और इस तरह से जब बच्चे देखते हैं तो सारे बच्चे क्लासरूम में भाग जाते हैं और अंदर से अपने दरवाजा को वो क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। द बीस्ट ग्रांटेड एंड वंडर अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, tearing down the volleyball net, kicking and flattering the drum kept of water, and uprooting the helplessly watched the depredation of the elephant। और इस तरह से water and uprooted the shrubs। और इस तरह से जो एलिफेंट है जब उस ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में पहुंचती है तो वहाँ जो कुछ भी है, क्या है, वॉलीबॉल नेट है, उसको तोड़ देते। किक एंड फ्लैटरिंग ड्रम के फॉर वाटर, और पानी के लिए जो ड्रम रखा हुआ है सबको तोड़ती जाती है। वॉलीबॉल नेट है, सबको तोड़ती हुई। और वहाँ पे जो अप्रूडेड श्रूट, जो झाड़ियाँ लगी हुई हैं, उन सबको नोचते हुए, तोड़ते हुए वहाँ पहुँच जाती है। Meanwhile, all the teacher had climbed up to the terrace of the school building. From there, the helplessly watched the depredation of elephant। और इस तरह से जो सारे स्टाफ थे, जो टीचर थे, वो क्या हो जाते हैं, बरामदे में पहुंच जाते हैं, छत में पहुंच जाते हैं और वहां से निराश पूर्वक होकर उस हाथी की कंडीशन को देखते हैं। There was not a soul below on the ground। और वहां पे कोई भी व्यक्ति, ग्राउंड पे कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। The street were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared। और इस तरह से जो वो गली थी वो पूरी खाली हो चुकी थी, जिसे दिखने में लग रहा था कि सब कुछ गायब हो गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई वॉज स्टडीइंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम। और मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड वाज वाचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। और इस तरह से इस पूरे ड्रामा को, पूरे क्रियाकलाप को मैं रूफ टॉप से, यानी छत से मैं देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट कैम ओवर मी सडनली। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हुआ। आई ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रन डाउन द स्टेयर एंड इनटू द ओपन। और मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, और अचानक मैंने एक टीचर के हाथ से केन का जो स्टिक है उसको मैंने लिया और लेकर मैंने छत के रास्ते नीचे उतर गया। ओपन स्टेट, जहाँ पे वो हाथी थी वहाँ पे मैं उतर गया। द एलिफेंट्स ग्रांटेड एंड मिनाउंसिंगली swung a branches of tree which is held in its trunk। और इस तरह से जब मैं वहाँ गया तो जो एलिफेंट थी वो ग्रांटेड करे चिल्ला रही थी, वो पागलों की तरह डरावने ढंग से वो मेरे सामने जो अपने हाथ में पेड़ की जो झाड़ियाँ ली हुई थी वो लेकर अपने सूंड में मेरे सामने खड़ी हो जाती है। हेल्ड ड्रंक्स अपने सूंड में लेकर एकदम डरावने तरीके से हमको क्या करती है, दिखाती है। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। और इस तरह से अपने पैरों से वो किक मारती है, लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, जो वहाँ पे जो धूल ढक्कर है उससे अपने पैरों से मारती है। इट लुक्ड फ्राइटेनिंग, और ये बहुत ही डरावना दिख रहा था। बट आई मूव स्लोली टुवर्ड इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ क्या बढ़ रहा था। स्टिक इन हैंड, और मेरे हाथ में क्या था, स्टिक था। किकिंग अप, पीपल वेयर वाचिंग द सीन, hypnotized from
नियर बाई हाउस टॉप, और सारे लोग वहां से हमको देख रहे थे, यानी छत के ऊपर से सारे लोग मुझको देख रहे थे। कैसे देख रहे थे? हाइप्नोटाइज होकर सारे लोग मुझे देख रहे थे। द एलिफेंट्स लुक्ड एट मी रेड आइज, और एलिफेंट भी मेरे तरफ एकदम रेड आइज होकर देख रही थी, यानी एकदम गुस्से में देख रही थी। रेडी टू रश टुवर्ड मी, और वो मेरे तरफ आने के लिए क्या थी? एकदम तैयार थी। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और इस तरह से वो अपने सुर को हिलाती है, उठाती है और मेरे तरफ खूब तेज आवाज में चिल्लाती है। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वॉक्ड इट्स थर्ड टोनल ऑन द क्विक, और इस तरह से मैं अपने पूरे एट दैट मोमेंट, जब वो मेरे सामने सिर घोड़ा उठाते हुए आती है चिल्लाते हुए, तो मैं उसी क्षण घूमता हूँ और पूरे अपने बल के साथ उसके टोनल पर, उसके जो टोनल है, जो सिर है, उस पर मैं किक करता हूँ, मारता हूँ। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, और जो जानवर है, जो एलिफेंट है, वो कुछ समय के लिए वो क्या हो जाता है? स्टन्ड रह जाती है, हक्का बक्का रह जाती है। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, और इस तरह से वो कुछ समय के लिए उसका जो पूरा शरीर है वो सिहर जाता है, कपने लगता है, यानी हेड टू फुट, उसके पूरे मस्तक से लेकर उसका जो पैर है वो कपने लगता है, और लास्ट में क्या हो जाती है? कोलैप्स्ड हो जाती है, गिर जाती है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लिव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप mumbling, I will be back after lighting the gas and warning of the dinner। और इस तरह से एट दिस पॉइंट ईश्वरम वुड लिव, और इस तरह से इतना कहने के बाद ईश्वरम इस कहानी को अनफिनिश्ड किए हुए ही वो खड़ा होता है और मम्बलिंग करते हुए, यानी कुछ अस्पष्ट बोलते हुए वो चला जाता है। और क्या करता है? आई विल बैक, मैं अभी आता हूँ, क्या करके? लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग ऑफ द डिनर, यानी जो हम लोग का डिनर है उसको मैं अभी गर्म करके आता हूँ। महेंद्र हु हैज बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, और जो महेंद्र है वो एकदम मग्न है, उस कहानी में मग्न है कि आखिर अब क्या होता है, जब हाथी गिर जाती है उसके बाद क्या होता है, इसको सुनने के लिए वो एकदम मग्न है। When he returned, Ishwara would not pick up the thread of स्टोरी विथ राइट, लेकिन जब फिर वो वापस आता है तो वो उस कहानी को स्टार्ट नहीं करता है। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, फिर इस बात को महेंद्र कहता है कि अरे यार वो कहानी जो अभी चल रहा था उसका एंडिंग नहीं हुआ था, उसका कंक्लूजन, उसका अंत नहीं हुआ था, वो अभी पेंडिंग में है, उनको याद दिलाता है। फिर वो कहता है, ईश्वरन कहता है ओह यस यस, अच्छा। अ वेटरनरी डॉक्टर वाज समवन टू रिवाइव द एनिमल, ईश्वरन वुड श्रंक कैजुअली, 2 days later it was led away by its mahout to the jungle, और कहता है हाँ, फिर जब वो गिर जाती है तो उसके बाद से जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, जो पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं, उनको सम्मन किया जाता है, यानी उनको बुलावा भेजा जाता है, और उसके बाद से वो आते हैं और फिर उनको सही किया जाता है, और उसके बाद से फिर 2 दिन बाद महाउत के द्वारा फिर उस हाथी को क्या किया जाता है? जंगल में भेज दिया जाता है। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरम, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? फिर इस महेंद्र पूछता है यार बहुत अच्छे तरह से तुमने मैनेज किया, लेकिन अच्छा ये बताओ तुमने कैसे उसको मैनेज कर दिया, उतनी बड़ी हाथी को तुमने कैसे कोलैप्स कर दिया, कैसे गिरा दिया?
It has something to do with Japanese art. I think, sir, karate or jujitsu it is called. कहता अरे सर ये तो जैपनीज आर्ट है, ये तो जो जैपनीज में जो आर्ट होते हैं उसमें मैंने सीखा है। आई थिंक इसको कराटे बोलते हैं या जुजित्सु भी इसको कहा जाता है। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, और इसको तो मैंने कहीं से पढ़ा है। इस टेम्पररी पैरालाइज द नर्वस सिस्टम, यू सी, इसको तो कुछ समय के लिए नर्व सिस्टम को क्या कर दिया जाता है, पैरालिसिस कर दिया जाता है। यानी जैसे मैंने हाथियों किया आपने तो देखा। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर्स, हॉरर एंड सस्पेंस। और अभी 1-2 दिन, नॉट अ डे पास्ट, अभी एक दिन भी नहीं बीता था, ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर। फिर ईश्वरन एक कहानी को गूंथ देता है, बनाता है, जो कैसा है, एडवेंचरस है, एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। यानी वो भी कहानी कैसा है, डरावना है, सस्पेंस है। विदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉय लिसनिंग टू इट। वो स्टोरी कैसा हो भी हो, क्रेडिबल हो या ना, महेंद्र उसे जॉय पूर्वक आराम से उसको सुनता था, क्योंकि अब द इनिमिटेबल वे इन विच इट वाज टोल्ड, क्योंकि जो उसका कहने का जो ढंग था, जो तरीका था, उसको वो सुनता था और सुनकर वो इंजॉय लेता था। ईश्वरम सिम टू मोर देन मेक अप फॉर द absence ऑफ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर। और इस तरह से जो महेंद्र था, ईश्वरन था, वो महेंद्र घर में टीवी न रहते हुए भी उसके टीवी की पूर्ति कर देता था। और इस तरह से वो भी, महेंद्र भी अपने टीवी का एंजॉय ईश्वरन से लिया करता था। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is a auspicious day. According to tradition, we prepared various delicious to food the spirit of our ancestor today, sir. यानी एक सुबह की बात है, महेंद्र पूछता है कि ब्रेकफास्ट के लिए सर से पूछता है, ईश्वरन पूछता है कि क्या मैं कुछ स्पेशल डिनर आज बनाऊं सर, आफ्टर ऑल टुडे इन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज कुछ स्पेशल डे है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर्ड वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे, क्योंकि आज हम अपने जो हमारे फोर फादर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए आज खाना बनाना है, तो इसलिए आज कुछ स्पेशल बनेगा। वो अपने सर से, जो महेंद्र है, उनसे पूछता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।